एशिया में सकाफत और रूहानियत का रिश्ता कितना गहरा और दिलचस्प है, आज हम इसी पर बात करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे मजहबी तकरीबात रंगारंग सकाफती मेलों में बदल जाती हैं। अच्छा, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए। जब कोई रूहानी इज्तिमा या मजहबी तकरीब का जिक्र करता है तो जहन में क्या तस्वीर आती है? यही ना, एकदम पुरसुकून माहौल, लोग बिल्कुल खामोशी से इबादत कर रहे हैं या फिर बहुत संजीदगी से अपनी रस्में निभा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस तस्वीर को थोड़ा सा बदल दें? क्या हो अगर रूहानियत का जश्न इससे कहीं ज्यादा जानदार, कहीं ज्यादा रंगीन हो? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे बैलगाड़ियों की दौड़ें, तीरंदाजी के मुकाबले, लोग मौसीकी के मेले और शानदार आर्ट के जुलूस। और ये सिर्फ कोई आम मेले नहीं हैं, बल्कि ये गहरे रूहानी इज्तिमाआत का हिस्सा हैं जो लोगों को जोड़ते हैं और उनकी रिवायात को जिंदा रखते हैं। तो चलिए आज हम एक सफ़र पर निकलते हैं। हम म्यांमार से होते हुए पाकिस्तान और फिर हिंदुस्तान जाएंगे और आखिर में इस रूहानी धागे को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इन तमाम अलग अलग रिवायात को एक साथ जोड़ता है। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं म्यांमार से। यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह रिवायती फ़न मजहबी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। देखें, ये कोई आम बैलगाड़ियाँ नहीं हैं, इनको फैंसी बल्क कार्ट्स कहते हैं। ये सिर्फ सफ़र का जरिया नहीं, बल्कि बुद्ध मत की रसूमात का आप कह सकते हैं कि एक धड़कता हुआ दिल है। ज़रा तसव्वुर करें, लकड़ी पर खूबसूरत नक्शो निगार वाली ये गाड़ियाँ राहिबों को अतिये में दी जाती हैं ताकि उनके सफ़र में आसानी हो। और सबसे ख़ास बात, जब कोई नया राहिब बनता है तो उसे खानकाह में दाखिल होने से पहले इसी गाड़ी पर बिठाकर पूरे गांव का एक शानदार जुलूस निकाला जाता है। म्यांमार से अब हम चलते हैं पाकिस्तान के सहराए चोलिस्तान की तरफ। यहाँ बड़े बड़े सकाफती मेले लगते हैं जिनका रूहानियत से बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, यहाँ की त्योहारों को समझने से पहले एक लफ्ज़ जानना ज़रूरी है, उर्स। उर्स असल में किसी सूफी बुजुर्ग की याद में मनाया जाने वाला सालाना मेला होता है। ये उनकी ज़िंदगी और तालीमात का एक रंगीन जश्न है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है चन्नन पीर का उर्स। ये सिर्फ एक मजहबी इज्तिमा नहीं, बल्कि एक जीता जागता, एकदम वाइब्रेंट सकाफती जश्न है। यहाँ एक सकाफती रात का एहतमाम होता है जिसमें चुलिस्तान की लोक म्यूजिक गूंजती है। साथ ही बैलगाड़ियों की दौड़ और ऊँटों के रक्स जैसे मुकाबले इस मेले में जैसे जान ही डाल देते हैं। चलिए, अब सफ़र का अगला पड़ाव है हिंदुस्तान। यहाँ तो खेल और समाजी रस्म रिवाज अकीदे का ही एक हिस्सा हैं। शुरुआत करते हैं सिक्किम से। यहाँ तीरंदाजी जनाब सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक पूरा रूहानी अमल है जिसकी जड़ें बहुत गहरी मजहबी रिवायात में पेवस्त हैं। यहाँ एक तकरीब होती है ल्यूसी करंग। ये इस तलूक के बेहतरीन मिसाल है। होता यह है कि पहले देवताओं को राज़ी करने के लिए दुआएं होती हैं, फिर 12-13 दिन तक इबादत चलती है जिसमें रक्स, गीत और तीर अंदाजी सब कुछ शामिल होता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, तीरंदाज टूर्नामेंट जीतने के लिए बाकायदा खानकाहों में जाके दुआएं करवाते हैं और यहाँ तक कि मुखालिफिन के खिलाफ जादू टोने की दुआएं भी मांगी जाती हैं। हिंदुस्तान में अकीदे का दायरा सिर्फ खेलों तक ही नहीं है, बल्कि ये सामाजी इत्तेहाद को फ़रोग देने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। इस अमल को कहते हैं संस्कृताइजेशन। अब ये क्या है? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक ऐसा सामाजी अमल है जिसमें निचले तबके के लोग ऊंची ज़ातों के मजहबी रस्म व रिवाज अपना लेते हैं। इससे होता यह है कि ज़ात पात की तफरीक कम होती है और लोगों में एक सकाफती और रूहानी इत्तेहाद पैदा होता है। ये अमल ख़ास तौर पर शक्तिपीठ के मंदिरों में बहुत वाज़े नज़र आता है, खासकर नवरात्रि के त्यौहार में। कात्यायनी शक्तिपीठ जैसी जगहों पर हर ज़ात के लोग एक साथ शाम की आरती में शामिल होते हैं, मिलकर पूजा करते हैं, मुराकबा करते हैं और यूं सारी सामाजिक रुकावटें जैसे ख़त्म हो जाती हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। कर्नाटक में कंबाला नाम की एक भैंसों की दौड़ होती है और वो भी मुकद्दस मजहबी त्योहारों का हिस्सा है, यानी खेल और अकीदत का एक और ज़बरदस्त इम्तिजाज। तो हमने म्यांमार, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सकाफत और मजहब के ये अलग अलग रंग देखे। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के पीछे आखिर वो कौन सा फ़लसफ़ा है जो इन सबको जोड़ता है? इसका एक जवाब हमें सूफ़ी अज़म में मिल सकता है। देखें, सूफ़ी अज़म एक ऐसा रूहानी नज़रिया है जिसे अक्सर दो अलग दुनियाओं, मसलन रूहानियत और मादियत के दरमियान एक पुल समझा जाता है। इसका बुनियादी मकसद ही इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना और इत्तेहाद को बढ़ावा देना है। और यही वजह है कि सूफ़ी अज़म को अक्सर फ़न, साइंस, फ़लसफ़ा और पाकीज़गी का एक हुसीन इम्तिज़ाज कहा जाता है। ये सिर्फ मज़हब नहीं है, बल्कि ये तो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को एक साथ मिलाकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाता है। तो फिर
चाहे वो म्यांमार की सजी हुई बैलगाड़ियां हों, पाकिस्तान के रंगीन उर्स हों या हिंदुस्तान के रूहानी खेल, ये सब एक ही कहानी सुना रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सकाफत और ईमान के ये जो शानदार इम्तिजाज हैं, ये इजहार की हमारी मुश्तरका इंसानी ज़रूरत के बारे में आकर क्या कहते हैं।